अंधेरी रात थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोक ली हो। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका नाम रहीमा था। उसके जीवन में सिर्फ संघर्ष था। पति पहले ही गुजर चुका था और एक ही बेटा था, सलीम, जिसे उसने खून पसीने से पाला था। कभी खुद भूखी रहती, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देती। उम्मीद थी कि वही बेटा उसका सहारा बनेगा, लेकिन वक्त के साथ सलीम बदलने लगा। जो बेटा कभी मां की गोद में खेलता था, वही अब मां की इज्जत नहीं करता था। ऊंची आवाज में बात करता, ताने मारता और कई बार उसे अनदेखा कर देता। रहीमा फिर भी सब सहती रही। उसके दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी कि उसका बेटा एक दिन समझ जाएगा। लेकिन एक दिन सलीम ने हद कर दी। मां बीमार थी, फिर भी उसके लिए खाना बना रही थी, लेकिन सलीम ने गुस्से में थाली फेंक दी और चिल्लाया। मां टूट गई, लेकिन फिर भी उसने बद्दुआ नहीं दी। बस अल्लाह से अपने बेटे के लिए हिदायत मांगी। उसी रात एक बूढ़ा फकीर गांव में आया। उसने रहीमा की हालत देखी और उसकी पूरी कहानी सुनी। उसने कहा कि मां का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन जुल्म का अंजाम भी बहुत बड़ा होता है। उसी समय सलीम ने फकीर का अपमान किया और उसे धक्का दे दिया। फकीर ने कहा कि अब उसके कर्म ही उसका हिसाब करेंगे, और उसी दिन से सलीम की जिंदगी बदलने लगी। पहले काम छूटा, दोस्त दूर हुए, लोग उससे कटने लगे, उसे अजीब सपने आने लगे, उसे हर जगह डर महसूस होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। धीरे धीरे सलीम पूरी तरह अकेला हो गया और उसकी मां रहीमा की हालत और बिगड़ती गई। एक रात वो बेहोश हो गई। सलीम घबरा गया। लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि सब उसके कर्मों को जान चुके थे। उसी रात रहीमा ने आखिरी सांसें लीं और सलीम की दुनिया पूरी तरह टूट गई। वो रोता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मां के जाने के बाद सलीम पूरी तरह बदल गया। वो रोज कब्र पर जाता, घंटों बैठता, रोता, माफी मांगता। धीरे धीरे उसने मेहनत शुरू की, खेतों में काम करने लगा, अपमान सहता रहा, लेकिन अब उसके अंदर अहंकार नहीं था। फिर एक दिन गांव में बीमारी फैल गई, लोग डर गए। सलीम ने बिना कुछ सोचे सबकी मदद शुरू की। पानी बांटा, खाना दिया, बीमारों की सेवा की। अब लोग उसे देखने लगे कि यह बदल गया है। एक दिन एक अजनबी आया। उसने कहा कि सलीम की कहानी सिर्फ एक आम कहानी नहीं है। उसकी मां रहीमा कोई साधारण औरत नहीं थी। उसने ये जमीन भी अपने नाम पर खरीदी थी, लेकिन धोखे से छीन ली गई थी। अब सच धीरे धीरे सामने आने लगा। सलीम को एक फाइल मिली जिसमें उसकी मां का असली हक लिखा था। वो टूट गया, लेकिन साथ ही मजबूत भी हो गया। अब उसने फैसला किया कि वो सच को सामने लाएगा। कोर्ट में मामला पहुंचा। विरोधी पक्ष ने उसे कमजोर दिखाने की कोशिश की। कहा कि ये सिर्फ भावनाएं हैं, लेकिन सलीम ने कहा कि उसके पास कानून की किताबें नहीं, लेकिन उसके पास सच है और दर्द है। धीरे धीरे दस्तावेज सामने आए और साबित हुआ कि रहीमा ही असली मालिक थी। पूरा कोर्ट सन्न रह गया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अब सलीम को एक नई जिम्मेदारी मिली, अनाथ आश्रम चलाने की, जहां बहुत सारे बच्चे थे। शुरुआत में उसे मुश्किलें आईं। लोग विरोध करते रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बच्चों की देखभाल शुरू की, उन्हें खाना दिया, प्यार दिया, और धीरे धीरे वो उनकी जिंदगी बन गया। फिर एक और बड़ा मोड़ आया। जमीन पर फिर से विवाद खड़ा हुआ। बड़ा आदमी उसे छीनना चाहता था। कोर्ट में फिर लड़ाई हुई। सलीम ने कहा कि वो हार नहीं मानेगा, क्योंकि अब यह सिर्फ जमीन नहीं,
बल्कि बच्चों की जिंदगी है। आखिर में अदालत ने मामले की दोबारा जांच का आदेश दिया और धीरे धीरे सच पूरी तरह सामने आया। सलीम ने अपनी मां की इज्जत बचा ली। इसके बाद उसे अनाथाश्रम की पूरी जिम्मेदारी मिल गई। अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने लगा। लेकिन उसकी असली परीक्षा अब भी बाकी थी। अचानक एक नई चुनौती आई। पुराने दस्तावेजों और जमीन को लेकर फिर विवाद शुरू हुआ। कोर्ट में आखिरी सुनवाई हुई। सलीम ने कहा कि वो कानून नहीं जानता, लेकिन इंसानियत जानता है, और अगर ये जगह छिन गई तो बच्चे फिर अकेले हो जाएंगे। उसकी बातों ने कुछ लोगों के दिल बदल दिए और फैसला उसके पक्ष में आया। लेकिन तभी एक और राज सामने आया। उसकी मां रहीमा की एक आखिरी इच्छा थी कि अगर सलीम सच में बदल जाए तो उसे यह जिम्मेदारी दी जाए। अब सलीम पूरी तरह बदल चुका था। वो बच्चों की सेवा करने लगा, रात दिन मेहनत करता, लोगों का भरोसा जीतने लगा। धीरे धीरे गांव भी बदल गया। लोग उसे सम्मान देने लगे, लेकिन उसके दिल में अब भी एक खालीपन था। वो रोज अपनी मां की कब्र पर जाता और कहता कि अब वो बदल गया है। अंत में वही अजनबी फिर आया और बोला कि अब उसका असली इम्तिहान खत्म हो गया है और अब वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है। आसमान में तारे चमक रहे थे। सलीम ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा कि अब वो समझ गया है कि मां की दुआ क्या होती है। वो इंसान जिसने अपनी मां को रुलाया था आज दूसरों की मुस्कान बन गया था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। खामोश रात थी, लेकिन उस खामोशी में एक सुकून था, जैसे किसी मां की दुआ अब भी उसके साथ चल रही हो।